महाभारत काल में कुछ ऐसी स्त्रियां भी थी जो कि बहुत ज़्यादा अभागी थी। और आज हम उन्हीं स्त्रियों के बारे में बात करेंगे कि जो महाभारत की सबसे ज़्यादा अभागी स्त्रियां थी। तो नंबर 1 पे आती है अम्बा। अम्बा जिसका भीष्म पितामह हरण करके लिया था अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए। विचित्रवीर्य के लिए वो 3 स्त्रियों को हर के लाता जो कि तीनों बहनें थी, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। अंबिका और अम्बालिका से तो विचित्रवीर्य की शादी हो जाती, लेकिन जो अम्बा थी वो शल्य नरेश से प्रेम करती थी, जिसके चलते जो अम्बा थी वो विवाह नहीं करती। लेकिन जब वो शल्य नरेश के पास भी जाती तो वो भी उन्हें विवाह के लिए मना कर देते। तो इसके चलते जो अम्बा थी वो भीष्म से कहती है कि आप मुझसे विवाह कर लो। लेकिन जो भीष्म थे वो वचनबद्ध थे और प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं सदैव ही ब्रह्मचारी रहूंगा और मैं कभी भी किसी से शादी नहीं करूंगा। जिसके चलते जो अम्बा थी वो भगवान परशुराम से सहायता के लिए भी जाती है, और परशुराम से सहायता के मांगने से जो कि परशुराम थे वो भीष्म से युद्ध भी करते, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता। जो कि भगवान परशुराम थे वो भी साइड रह जाते हैं। जिसके चलते कहा जाता है कि जो अम्बा थी वो अपना अगला जन्म लेकर आती है, जो कि शिखंडिनी के रूप में होती है और भीष्म पिता की मृत्यु का कारण बनती है। दूसरे नंबर पे आती है जो थी गंधारी। गंधारी जिसकी शादी एक तो उसकी मर्जी के खिलाफ हुई, क्योंकि जो गंधारी थी वो कभी धृतराष्ट्र से शादी करना नहीं चाहती थी। लेकिन किसी कारणवश जब धृतराष्ट्र से उसकी शादी हो गई तो जो कि गंधारी थी उसके पति क्योंकि अंधे थे, इसके चलते उसने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली और उसने भी दुनिया को देखना छोड़ दिया। और वहीं पर जब उसके 100 पुत्र हुए, लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ तो परिणाम कुछ और निकला। वहीं पर जो गांधारी थे उसके 100 पुत्र मारे गए। दुर्योधन जो कि सबसे बड़ा था, लेकिन दुर्योधन ने अधर्म भी बहुत करा था, जिसके चलते महाभारत युद्ध हुआ और जो कि गांधारी के 100 पुत्र थे वो युद्ध की भेंट चढ़ गए। और जो कि गांधारी थी वो सबसे ज्यादा अभागन स्त्रियों में महाभारत के दौर में गिनी जाती है। गांधारी की एक तो शादी भी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई। पहले तो वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन बाद में उसने शादी करी और अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। और जब युद्ध हुआ तो उसके 100 पुत्र थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने उनका अंत करवा दिया। और वहीं पे अगर देखा जाए तीसरे नंबर पे थी कुंती। कुंती एक तो विवाह से पहले ही माता बन जाती है। माता बनने के बाद क्योंकि उस समय में वो अविवाहित थी तो जो कर्ण था उसको वो गंगा में बहा देती है। जिसके चलते जो कुंती थी वो भी महाभारत की अभागन स्त्रियों में गिनी जाती है। वहीं पर जो कि कुंती थी उसका तो देखो पति भी मर गया था, क्योंकि जो उसके पति की दूसरी पत्नी थी उसके चलते जो पति था उसका वो भी बहुत ही कम आयु में मर गए थे। जिसके चलते जो कुंती थी उसके ऊपर एक तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। क्यों? क्योंकि एक तो उसका पुत्र पहले ही उसने बहा दिया, पहला पुत्र, और जो कि पति था वो भी उसको कम ही आयु में छोड़ के चले जाते हैं। जिसके चलते कहा जाता है कि जो कुंती थी वो भी महाभारत की सबसे ज्यादा अभागन स्त्रियों में से एक है। चौथे नंबर पे आती है माद्री। माद्री जो कि पांडु की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी जो कि कुंती थी, वहीं पर जो दूसरी पत्नी वो थी माद्री। माद्री ने पांडु से शादी करी, जिसके बाद कहा जाता है कि जो माद्री थी उसके 2 पुत्र भी हुए, नकुल और सहदेव। वहीं पर कहा जाता है कि जो माद्री थी उसी के चलते जो पांडु थी उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पांडु था उसको श्राप था कि वो जब भी अपनी पत्नियों के करीब जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पे कहा जाता है कि जो माद्री थी एक बार जब पांडु उसको देखता है तो जो पांडु था वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता है और उसके पास जाने की गलती कर बैठता है। जिसके चलते कहा जाता है कि जो पांडु था उसकी मृत्यु हो जाती है माद्री के चलते। इसलिए कहा जाता है कि जो माद्री थी उसको बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि जो मेरे पति है मेरे कारणवश ही उनकी मृत्यु हो गई है। और जो कि माद्री थी कहा जाता है कि वो भी अपने पति के साथ ही उनकी चिता में जो कि सती हो जाती है। और वहीं पर कहा जाता है कि माद्री थी वो भी महाभारत की अभागन स्त्रियों में गिनी जाती है। 5वें नंबर पे आती है द्रौपदी। द्रौपदी के साथ कितना अन्याय हुआ है महाभारत में ये तो हम सभी को पता है। द्रौपदी ने भले ही कहीं पे गलती करी हो, लेकिन जो द्रौपदी थी उसका भी बहुत ज्यादा अपमान हुआ था महाभारत में। सबसे पहले तो उसको 5 पतियों से शादी करनी पड़ेगी, जिसके चलते जो कि द्रौपदी थी वो 5 पतियों की एक पत्नी बन जाती है। और वहीं पर जो द्रौपदी थी उसके पति जो कि युधिष्ठिर थे वो हस्तिनापुर की सभा में अपने समेत उसको भी हार जाते हैं, अपने चारों भाइयों को भी वो हार जाते हैं। वहीं पर जो कि द्रौपदी थी उसका जो कि दुर्योधन था वो हस्तिनापुर में बहुत ज्यादा अपमान भी कर देता है। और वहीं पर जो द्रौपदी थी उसका वस्त्र चिरहरण भी दुर्योधन करवा देता है। जिसके चलते जो कि द्रौपदी थी वो महाभारत की सबसे ज्यादा अभागन स्त्री थी।
और वहीं पर जब महाभारत का युद्ध भी हो जाता है खत्म, तो जो कि अश्वत्थामा था वो उसके पुत्रों को मार देता जो कि सोए हुए थे। तो वहीं पर जो कि द्रौपदी थी वो भले ही जो कि पांचों पतियों की पत्नी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा अभागन स्त्री थी महाभारत के समय में। और छठे नंबर पे आती है भानुमति। भानुमति जो कि दुर्योधन की पत्नी थी। वहीं पर जो कि भानुमति थी वो जब उसका स्वयंवर शुरू होता तो वहां पर दुर्योधन भी जाता, लेकिन वो दुर्योधन को मना कर देती है। लेकिन जो दुर्योधन था वो भानुमति को चालने लग जाता है उसको देखते ही, जिसके चलते कहा जाता है कि जब वो उसको मना कर देती है उसके साथ विवाह के लिए वो नहीं मानती है और उसको छोड़ के आगे निकल जाती है। तो जो दुर्योधन था वो जो कि भानुमति थी कहा जाता है कि उसका अपहरण कर लेता है और वहीं पर जो कर्ण था उसकी उसमें सहायता भी कर देता है, जिसके चलते जो भानुमति थी वो दुर्योधन से ना चाहते हुए भी जो कि दुर्योधन था उससे शादी कर लेती है। तो ये थी महाभारत की सबसे अभागन स्त्रियां।